जय बाबा की भक्तों, वेलकम टू माय चैनल त्रिलोक भारती रेवली धाम। आज मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक दुखी भगत और महात्मा के बीच हो रहे संवाद का कुछ हिस्सा बताऊंगी। सनातन से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक भगत बहुत अधिक दुखी था। वह रोता बिलखता हुआ भगवान को ढूंढने लगा। वह ढूंढता ढूंढता एक मूर्तिकार के पास जा पहुंचा। उसने देखा वह बड़े प्रेम भाव से भगवान की मूर्त बना रहा था। तब वह भगवान की मूर्ति से प्रश्न करता है, हे भगवान, सुना है तू पूरी सृष्टि को चलाता है, भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी भटक गया हूँ, मुझे भी राह दिखा। फिर भी भगवान की मूर्त कोई उत्तर नहीं देती। वह दोबारा भगवान को ढूंढने निकल जाता है। वह सारे तीर्थ स्थल, मंदिर, हर स्थान जाता है, लेकिन उसे कहीं उत्तर नहीं मिलता। वह निराश होकर एक जंगल में चला जाता है। उसे वहाँ एक महात्मा दिखते हैं। वह उनके पास जाता है। तब महात्मा पूछते हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे और तुम इतने निराश क्यों हो? तब वह भगत कहता है, हे महात्मा, मैं एक दुखिया हूँ। मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। मैंने हर मंदिर, तीर्थ स्थल, सभी प्रकार की पूजा पाठ जैसे कि देव, पितृ, सूर्य, नक्षत्र आदि सभी की पूजा की, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। मैंने हठ योग इत्यादि शरीर को कष्ट भी पहुँचाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। ऐसा सुनकर महात्मा जी कहते हैं, न ही ये शरीर तुम्हारा है, न ही ये शरीर तुम हो, न ही तुम इस शरीर के हो। कितनी पूजा की, वो किसी काम की नहीं। न ही वो पूजा तुम्हारी है, ना ही तुम पूजा के हो। ना ही तुम पितृ हो, देव हो, सूर्य हो, पृथ्वी हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, और न ही ये तुम्हारे हैं। फिर क्या पूजा और क्या प्रलाप। ऐसा सुनकर भगत और निराश हो जाता है कि जो जीवन भर मैंने इतना पूजा पाठ किया वह किसी काम का नहीं। फिर वह कहता है, महात्मा जी कृपा मेरा मार्गदर्शन करे। महात्मा जी कहते हैं, हे वत्स, तुम तो एक शुद्ध आत्मा हो। तुम में ही ये सारा संसार है। तुम सबसे दृष्टा हो, तुम सबके साक्षी हो। न ही ये तुम्हारा मन है, न ही ये तुम्हारा चित्त है। ये दुख सुख भी तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तुमने अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण इस सब को अपना मान लिया है। ना ये तुम्हारे हैं, ना तुम इनके हो। तुम तो स्वयं एक शुद्ध आत्मा हो। ना तुम संसार के हो, न ये संसार तुम्हारा है। ना तुम संसार से अलग हो सकते हो, ना तुम संसार से लिप्त हो सकते हो, न संसार तुमसे लिप्त हो सकता है, न संसार तुमसे अलग हो सकता है। तुम सदा से, आदिकाल से ही तुम भिन्न हो। फिर ये दुख सुख तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? फिर महात्मा जी आगे कहते हैं, ना तेरा कोई कुल है, ना खानदान, ना जाति है, ना वंशज। तुम इन सब से ऊपर उठ और अपने आप को पहचान। तू ही ब्रह्म है। जो तेरे अंदर शंका है और जो समाधान है वो तेरे नहीं है। ना तू ब्राह्मण है, ना तू क्षत्रिय है, ना तू वैश्य है, ना तू शूद्र है। तू तो एक शुद्ध आत्मा है। ना तेरा कोई मित्र है, ना माता पिता है, ना तेरा कोई गुरु है। तू एक शुद्ध आत्मा है। ऐसा सुनकर भगत कहता है, मेरा तो वंश भी है, जाति भी है, कुल भी है। फिर महात्मा जी कहते हैं, ये सब माया है, यही तेरे दुखों का कारण है। इसीलिए तुम दर दर भटक रहे हो। ये ना तेरे दुख में साथ है, ना तेरे सुख में। फिर ये तेरे कैसे हो सकते हैं? इन सब को त्याग दे, तू केवल एक शुद्ध आत्मा है। ये सब बातें सुनकर भगत उस महात्मा को अपना गुरु मान लेता है। वह कहता है, हे गुरुदेव,
यह उपदेश देकर आपने मुझे धन्य किया। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं, अंतर्यामी, अखंड, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, अपने आप में ही स्थित, अव्ययी, सदा, सनातन, पुरातन, त्रिकालदर्शी, गुणातीत, पूर्ण ब्रह्म, परमपिता परमात्मा, सबके पूजनीय, सबके स्वामी है। मैं आपकी वंदना कैसे कर सकता हूँ? आपने तो मेरा भ्रम और अज्ञान दूर किया है। हे गुरुदेव, आपने मुझे इस माया जाल के बंधन से विरक्त किया। करोड़ों जन्म पाकर मन, बुद्धि, इंद्रियों का तो वहाँ पहुँचना असंभव है। जो बातें आपने मुझे आज बताई हैं, मैं ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि वह महात्मा कौन है। जय बाबा की, जय गुरु महाराज की।